सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और अमेरिका के यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन का एयर डिफेंस कितना भी मजबूत हो, रूस हमले नहीं रोकेगा, ये मैसेज दिया जा रहा है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा? यूक्रेन की बची हुई मिसाइलों को तबाह करना, यूक्रेनी सेना के आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए बुनियादी ढांचे पर हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। कैप्टन शाम, किस तरह से आप देख रहे हैं रूस की रणनीति को? ट्रंप लगातार धमकाते नजर आ रहे हैं, पुतिन लगातार एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, तबाही हो रही है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की। और धन्यवाद समीर। देखिए, क्रमबद्ध तरीकों से समझे इसको हम। 3 साल की लड़ाई, लगातार 20% से ज्यादा रशिया ने कैप्चर कर लिया है। डीनोटिफाई करना है, नाजीफाई करना है उनको, मंशा उनकी वो है, और मनोबल तोड़ना है। फ्रंट पे रुक नहीं रहा यूक्रेन, ड्रोन से अटैक कर रहा है, चाहे वोरोनेज हो, लेपेस्टिक हो या ब्रह्यांस हो। एरोस्पेस सेंटर है लेपेस्टिक में उनका, और वो एक स्ट्रेटेजिक सेंटर है। 500 से ज्यादा ड्रोन मारे उन्होंने। अमेरिका कहता रहता है कि अब ये करोगे वो करोगे। मेरा आकलन कुछ और है, जो कि अब निकल के बात आई गई सुबह सुबह। एक्चुअली जब पुतिन जब पूछते हैं ट्रंप जेलेंस्की से, तो वो पूछते हैं क्या तुम अटैक कर पाओगे बैलिस्टिक मिसाइल से? क्या मैं तुम्हें दूं? क्या करोगे लेके? कितने दिन सस्टेन करोगे? और एक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि हम हटवा देंगे, फिर 2 महीने का समय दिया, फिर आके बोले नहीं ये लड़ते रहते, लड़ने दो। फिर उन्होंने कहा जेलेंस्की आ जाओ, व्हाइट हाउस में डांट के भगा दिया। फिर उसके बाद कहा कि ले लो मिसाइल्स। ये जो लगातार ड्रामेटिक ग्रीन रूम में जो वो डेकोरेशंस करते रहते हैं ना, और आगे भेजते रहते हैं उसको। पुतिन शातिर खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने 6 साल और ये उसके बाद, ये तो अभी 79 बरस के हैं, इनको टाइम लगेगा समझने में। पुतिन लगातार मारते रहेंगे और जेलेंस्की रुक नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप बोलते बहुत हैं और पुतिन करते बहुत हैं। उनके शब्दों में भारी भारी बातें हैं, लेकिन पुतिन के एक्शन में बहुत ज्यादा वजन नजर आता है। और देखिए, कीथ केलॉग ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। कीथ केलॉग की यात्रा भी इस बीच चर्चा में रही है। कीथ केलॉग ने कहा कि यूक्रेन के साथ मिलकर काम करेंगे। 1 हफ्ते के दौरे पर कीव में है कीथ, और यूक्रेन में ट्रंप के विदेश दूत हैं कीथ केलॉग। कीथ केलॉग के पहुंचने के बाद से आप देखिए अमेरिका के स्टैंड्स में बड़े चेंजेस नजर आए हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और लेकिन इस बीच जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध और ज्यादा विनाशक होने जा रहा है। डेनमार्क और स्वीडन खरीदेंगे हथियार। यूक्रेन के लिए अमेरिका से ये हथियार खरीदे जाएंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर बाल्टिक में महासंग्राम की तैयारी है। नाटो और रूस में घमासान तय है। खबर क्या है ये आपको बता दें। स्वीडन और डेनमार्क हथियार खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से। विध्वंसक अमेरिकी हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए रूस पहले दोनों देशों को चेतावनी दे चुका है। आगे क्या होगा इसमें अगर ये परिस्थिति बनी रहती है तो? संभावित टारगेट नंबर 1 देखिए क्या है। गॉटलैंड, जो कि स्वीडन का इलाका है। कैलिनिनग्राड से इसकी दूरी 325 किलोमीटर है, जिसको टारगेट किया जा सकता है। संभावित टारगेट नंबर 2 बोर्नहोम आइलैंड डेनमार्क में है। ये कैलिनिनग्राड से इसकी दूरी है 361 किलोमीटर। तो बाल्टिक में भी महासंग्राम की तैयारी है। नाटो और रूस में कैसे घमासान आने वाले वक्त में छिड़ सकता है, ये हमने आपको दिखाया। इसकी एक छोटी सी झलक दिखाई। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।